नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक चिड़िया की कहानी है, चिड़िया के बच्चे की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि लोगों का भाग्य उदय कब होता है और कैसे होता है। लोग अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनकी वजह से लोग गरीब रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वो लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मदद करने का भी एक तरीका होता है। प्रिय दर्शकों, दान पुण्य करने का भी एक तरीका होता है। जो लोग दान पुण्य तो खूब करते हैं, लेकिन एक दूसरे से गा देते हैं, उनसे कह देते हैं कि मैंने फला व्यक्ति की इतनी मदद की है। प्रिय दर्शकों, जिस दान के बारे में हम एक दूसरे को बता देते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता है, चाहे आप पैसे वाले हों या फिर गरीब हो। प्रिय दर्शकों, दान के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि हम बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को पता तक नहीं लगना चाहिए, और यदि हम दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को भनक तक नहीं होनी चाहिए कि हमने दान किया है। तो प्रिय दर्शकों, हमारा किया हुआ दान सक्सेसफुल होता है और उसका लाभ भी हमको मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी। प्रिय दर्शकों, ये पौराणिक काल समय की बात है। एक समय एक चिड़िया का नन्हा सा बच्चा अपने परिवार से बिछुड़कर बहुत दूर चले जाता है, अपने घोंसले से बहुत दूर चले जाता है। उस चिड़िया के नन्हे बच्चे को अभी तक उड़ान भरना भी नहीं आता था, वो अच्छे से उड़ान भरना भी नहीं सीख पाया था और वो अपने घोंसले को छोड़कर दूर चले जाता है। चिड़िया के उस प्यारे से बच्चे ने, नन्हे से बच्चे ने अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था, अभी सीख रहा था। प्रिय दर्शकों, अब उधर उस चिड़िया के नन्हे बच्चे के माता पिता बहुत परेशान होते हैं, अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चा उनको नजर नहीं आता। इधर उधर खूब ढूंढते हैं लेकिन फिर भी नजर नहीं आता, तो हार थक कर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और अपने बच्चे की आने की राह देखते हैं। प्रिय दर्शकों, बच्चा चाहे कैसा भी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता है, अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा और चिड़ी दोनों माता पिता अपने बच्चे की राह देखते हैं, भोजन पानी छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, उधर चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपने घोंसले तक किस तरीके से पहुंचे। बार बार चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा उड़ान भरने की कोशिश करता, लेकिन फिर से जमीन पर गिर जाता, फिर से कोशिश करता और फिर जमीन पर गिर जाता। इसी तरीके से चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा काफी कोशिश कर रहा था, बार बार कुछ ऊपर तक उड़ता और फिर से जमीन पर गिर जाता। चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा काफी कोशिश करता है और काफी परेशान भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दूरी पर कुछ कौवे बैठे हुए थे जो कि उस चिड़िया के बच्चे से बिल्कुल अनजान थे। कुछ कौवे मित्र एक साथ बैठे हुए थे और उस चिड़िया के बच्चे को, उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा बार बार उड़ान भरने की कोशिश करता है और फिर से जमीन पर गिर जाता है।
कौवे अपने मित्रों के साथ इस दृश्य को बड़े गौर से देख रहे थे। प्रिय दर्शकों, कुछ देर देखने के बाद वो दोनों कौवे उस नन्हे बच्चे के करीब आते हैं, उस चिड़िया के नन्हे बच्चे के पास आते हैं। कौवों को अपने पास आता हुआ देखकर चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा अब काफी घबरा जाता है, डरने लगता है, सोचने लगता है कि ये काले कलूटे पता नहीं कौन से पक्षी मेरे पास आ गए हैं। हो सकता है कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझे क्षति ना पहुंचा दे। यही सोचकर चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और डरने लगता है। जब कौवे दोनों मित्र उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या हुआ नन्हे पक्षी, काफी परेशान नजर आ रहे हो। तब वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मान्यवर क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं, और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना नहीं आता है, अभी मैं उड़ान भरना सीख रहा हूं। और वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मान्यवर क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं। और वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा दोनों कौवों से कहता है कि मान्यवर मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, पर कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि मैं अभी उड़ान भरना नहीं जानता हूं। प्रिय दर्शकों, उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे की इतनी बात सुनकर दोनों कौवे काफी देर सोचने लग जाते हैं। और दोनों कौवे काफी देर सोचने के बाद उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे से कहते हैं कि जब तुमने उड़ान भरना सीखा नहीं है तो इतनी दूर क्यों आ गए हो, इतनी दूर कैसे निकल कर आ गए हो, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी दूर आने की। प्रिय दर्शकों, अब दोनों कौवे उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे की मिलकर मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब चिड़िया के नन्हे से बच्चे की दोनों कौवे मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठिठोली करते हैं, तो चिड़िया के उस नन्हे से बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, बहुत क्रोधित होता है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। प्रिय दर्शकों, उन दोनों कौवों में से एक कौवा थोड़ा समझदार था। तब वो एक कौवा उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे से बोला कि देखो बच्चे, मैं उड़ान भरना जानता हूं और मैं अपनी मर्जी से ऊंची उड़ान भी भर सकता हूं, लंबी उड़ान भी भर सकता हूं और अपनी मर्जी से उड़कर कहीं भी जा सकता हूं। प्रिय दर्शकों, उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे से इतना कहकर अब वो कौवा उड़ान भरता है। उस कौवे ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे के सामने पहली बार उड़ान भरी और वह फिर थोड़ी देर के बाद लौटकर फिर से चिड़िया के नन्हे से बच्चे के पास आ गया। आकर के फिर से चिड़िया के बच्चे से कहने लगा कि बच्चा, क्या तुमने देखा है, मैंने अभी उड़ान भरी है और मैं अच्छी तरह उड़ना जानता हूं। इतना कहकर फिर से उड़ान भरता है और फिर से चिड़िया के बच्चे के पास आ जाता है और फिर आकर कहता है कि हे चिड़िया के बच्चे, हे चिड़िया के मूर्ख बच्चे, देखा तुमने मैं कितनी तीव्र गति से उड़ान भर सकता हूं, और फिर से उड़ जाता। इस तरीके से वो कौवा 2, 4, 5 बार उड़ान भरता है और हर बार चिड़िया के नन्हे से बच्चे के पास आकर 2, 4 कड़वी बातें बोलता और पुनः उड़ जाता। प्रिय दर्शकों, जब वो कौवा अब आखिरी बार चिड़िया के नन्हे से बच्चे के सामने उड़ान भरता है और उड़ान भरकर वापस उस स्थान पर आता है जिस स्थान पर चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था, तो कौवे को अब वो चिड़िया का बच्चा नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, जब चिड़िया का बच्चा उस कौवे को नहीं मिलता है तो वो कौवा अपने दूसरे मित्र से पूछने लग जाता है, कहने लगता है कि वो चिड़िया का बच्चा कहाँ गया।
अभी तो मुझे उसकी और मजाक उड़ानी है। प्रिय दर्शकों, तब उस कौवा का दूसरा कौवा मित्र अपने मित्र को जवाब देता है कि मित्र, वो चिड़िया का बच्चा उड़कर चला गया है, उसने उड़ान भरना सीख ली है। प्रिय दर्शकों, वो कौवा अपने मित्र कौवे के मुख से इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी आती है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। प्रिय दर्शकों, तब दूसरा कौवा मित्र अपने कौवे मित्र से पूछने लगता है, कहने लगता है कि मित्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? चिड़िया के उस नन्हे बच्चे ने तो उड़ान भर ली है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो कौवा और अपने मित्र से कहता है कि तुम तो उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब वो कौवा अपने मित्र उस कौवे से कहने लगता है कि मित्र, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया है, लेकिन चिड़िया का वो नन्हा सा बच्चा मेरी नकारात्मकता पर काम और सकारात्मकता पर ध्यान दे रहा था। और मैं खुद भी यही चाहता था कि चिड़िया का ये नन्हा सा बच्चा मेरी उड़ान को देखकर वो किसी भी तरीके से उड़ना सीख जाए और यहाँ से अपने घर तक पहुँच जाए। प्रिय दर्शकों, अब वो कौवा और अपने मित्र से कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया है और वह चिड़िया का बच्चा उड़ान भरने में सफल हुआ है। प्रिय दर्शकों, तब दूसरा मित्र पक्षी कौवा बोला कि जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? प्रिय दर्शकों, तब उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को सिखाने वाला कौवा अपने मित्र कौवा से कहने लगता है कि मित्र, चिड़िया के उस नन्हे से बच्चे के लिए हम दोनों ही अनजान थे और यदि हम उसको उड़ान भरने की सिखाने की कोशिश करते तो वो हम पर विश्वास नहीं करता। अनजान लोगों पर कभी भी कोई यकीन नहीं करता है, इसलिए वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा अपने जीवन की पहली उड़ान भरने के लिए तत्पर था और इसलिए मैं उसे सिखाना चाहता था। आप और मैं, हम दोनों उसके लिए अजनबी थे। अगर मैं उस पक्षी को सीधी तरीके से उड़ान सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता। वो कौवा अपने मित्र से और कहता है कि वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा आगे भी अपने जीवन में ज्यादा खुद से कोशिश नहीं करता। मैंने उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे के अंदर छिपी लगन को देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी मैं समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है। और जो मैंने अनजाने में उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करता रहेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा, दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहेगा और इसी के साथ उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, तब वो मित्र कौवा अपने मित्र से कहने लगता है कि मित्र, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस चिड़िया के नन्हे से पक्षी की, उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे की मदद की है, वो सच्ची मदद है। संसार में यदि कोई मदद करना चाहता है तो इसी तरीके से मदद करें, ताकि यदि आप बाएं हाथ से मदद करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता ना लगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, यदि हम किसी की सच्ची तरीके से मदद करते हैं कि सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस तक ना हो कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते हैं। ऐसी मदद किस काम की? प्रिय दर्शकों, पक्षियों की ये कहानी इंसानों के लिए एक बड़ी सीख है, जो हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताए नहीं, जो लोगों की मदद तो करें पर उसे जताए नहीं। प्रिय दर्शकों, दूसरी सीख हमको ये भी देती है कि अपना सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए लोगों की मदद जरूर करना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार
लोगों की मदद करते रहना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा भाग्य उदय होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।